हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सुमन कंवर, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि एकादशी का व्रत कब है, किस दिन हमें करना है और इसके क्या नियम हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। पूरी डिटेल में बताऊंगी कि एक शुक्ल पक्ष की जो मोहिनी एकादशी है वो हमें कब करनी है, इससे हमें क्या लाभ होता है और किस दिन करें। मैं आपको दशमी से लेकर द्वादशी तक के सारे नियम इसमें आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए हैं, आप लोग मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप तक, जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि एकादशी का व्रत है वो करना इतना कठिन नहीं है, लेकिन उसके नियम, व्रत से ज़्यादा उसके नियम हैं वो कठिन होते हैं कि हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमें उसका पूरा फ़ायदा मिल सके, पूरा लाभ मिल सके। और तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत है, यानी ये बैसाख की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसको सभी लोग करते हैं। तो हमें इसमें लहसुन प्याज नहीं खाना है। और ये जो व्रत होता है ना, ये क्या है, महिलाएं और सारे व्रत हैं हम किसी बच्चों के लिए या परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए, इन सब के लिए करते हैं। और ये एकादशी का व्रत है, ये ऐसा होता है कि ये स्त्रियों के लिए, यानी खुद अपन जो करते हैं अपनी महिलाओं के लिए, अपने खुद के लिए ये व्रत होता है। तो हमें इस चीज़ में किस किस चीज़ की सावधानी रखनी है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बैसाख महीने की जो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो 8 तारीख को है, हमें 8 तारीख को करनी है। और वार पड़ेगा गुरुवार इस दिन। तो यानी गुरुवार करते हैं उनके भी डबल फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको 2 व्रत करने का फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि 2 उपवास एक ही दिन आ रहे हैं तो उनको डबल फायदा मिल जाएगा। और कुछ बहनें हैं वो कारणवश नहीं कर पाती हैं एकादशी का व्रत, तो वो क्या करें कि उनको बिना लहसुन प्याज खाए, अगर वो खाली रोटी खाती हैं, रोटी सब्जी खाती है बिना लहसुन का प्याज का जो इस्तेमाल करके, तो उनको भी आधा फल मिल जाता है, यानी लहसुन प्याज है उसका इस्तेमाल ना करें। तो हमें अब चलिए चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दशमी के दिन नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो क्या है, दशमी के दिन हमें लहसुन प्याज है वो बिल्कुल नहीं खाना है। मैसूर की दाल है वो भी बिल्कुल नहीं खानी है। और अगर आप चावल खाना भी चाहते हो, कोई लोग चावल खाते हैं तो दोपहर के खाने में खा सकते हैं, रात को उनको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। और दशमी के दिन ही आपको सिर धो लेना है, कि एकादशी के दिन है वो बाल नहीं धोए जाते हैं, सिर नहीं धोया जाता है। तो आप लोग उसी दिन अपना सिर धो के साफ़ सुथरे हो जाएं, क्योंकि एकादशी को बाल बिल्कुल भी नहीं धोया जाता। और लहसुन प्याज का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। रात को ना चावल का इस्तेमाल करना है, ना मसूर की दाल का इस्तेमाल करना है, और ना ही बैंगन और इनका मूली का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें आप खा करके अगले दिन एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो दशमी के दिन आपको ये सब नियम करने हैं। फिर एकादशी के दिन आप सुबह अपने जो भी सुबह के जो कार्य हैं उससे सेवानिवृत्त होकर आप नहा धो के और साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु का भी दिन है। तो आप क्या है, पीले वस्त्र पहने तो और ज़्यादा अच्छा होता है। पीले वस्त्र पहन कर आप श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हो जाइए, अपने घर में पूजा पाठ कर लीजिए, धूप बत्ती कीजिए। और इसमें क्या है, आपको भगवान को जो भोग लगाना है तो इसमें अनाज का सेवन नहीं किया जाता है, अनाज का भोग नहीं लगता है भगवान को। तो इसके आप इसमें भगवान को किस चीज़ का भोग लगाएं, आप मिश्री का लगा सकते हो, कोई ड्राई फ्रूट का लगा सकते हो, जैसे काजू बादाम है उसका लगा सकते हो आप, और जो फल फ्रूट है उसका लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। इसमें जो अनाज की चीज़ें हैं उसका भगवान को भोग बिल्कुल भी नहीं लगता है एकादशी को। फिर आपको क्या सेवन करना है, जैसे आप अनाज को छोड़कर जैसे आप फल फ्रूट का सागार कर सकते हो, जूस वगैरह ले सकते हो, चाय वाय पी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। और आपको एकादशी के दिन सोना नहीं है। और एक बात और बता दूं आपको, क्योंकि तुलसा जी के बिना इनका जो प्रसाद है भगवान का तो वो अधूरा माना जाता है। तो एकादशी के दिन, यानी गुरुवार है तो गुरुवार के दिन तुलसा जी है वो नहीं तोड़ी जाती है। तो आप पहले दिन ही तुलसा जी को तोड़ कर रख लीजिएगा,
क्योंकि 11 के दिन अगले दिन आपको उसको काम में लेना है भगवान के भोग में, तो आप पहले दिन ही उसको तोड़कर रख लीजिएगा। उसके बाद में क्या है, भगवान के प्रसाद में आप उसको ऐड कर दीजिएगा। अगर उसको आपको 11 के दिन आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपको कारणवश आपको नींद आ भी जाती है तो आप तुलसी जी का जो पत्ता है वो पास में रख के आप सो सकते हैं। उसके बाद में आप एकादशी को आपको दान करना है, तो इसमें दान भी अनाज का बिल्कुल नहीं करना है आपको, इसमें आप फ्रूट वगैरह का दान कर सकते हैं। फिर अगला दिन आप अपनी शाम का पूजा पाठ वगैरह सारा करके आप रात को सो सकते हैं। उसके बाद में आप जो एकादशी के बाद अगला दिन है द्वादशी का, उस दिन आपको क्या करना है, सुबह उठ के नहा धो के अपना जो सुबह के काम हो उनसे सेवानिवृत्त होकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन के नहा धो के और अपने घर में अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा। और फिर उस दिन आपको दान करना है, तो दान इसमें आप आटे का कर सकते हैं द्वादशी के दिन, इसमें चावल का दान नहीं होता है। तो आप कुछ भी दान करें, आप मुंह में खाना डालने से पहले दान ज़रूर करें। उस दिन भी आपको लहसुन प्याज वगैरह द्वादशी के दिन भी बिल्कुल भी नहीं खाना है आप लोगों को। और आप दान करके उसके बाद में ना ही आपको उस दिन भी लहसुन प्याज खाना है, तो ये आप यानी शुद्ध खाना, जैसे आप बिना लहसुन प्याज का रोटी के साथ आप उस दिन खाना खा सकते हैं। इस तरह से आपको ये संपूर्ण नियम करने हैं एकादशी के। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, और आप कमेंट में श्री हरि नारायण ज़रूर लिखें और आप सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और जो कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।